तो यहाँ पे वही वाली पीसीबी है जो ये देखिए कंप्रेसर चल रहा है, ये है कंप्रेसर। और ये 4 टर्मिनल का कंप्रेसर है, उसको मैं दिखाता हूँ। और ये पीसीबी है, ठीक है। ये इंडोर आ गया, मतलब आउटडोर लेकर के आए आज। और तो यहाँ पे देखेंगे कि RYB और ये कॉमन है, यानी इसका जो कंप्रेसर है वो स्टार बाइंडिंग पे है। डेल्टा होता तो 3 रहता, लेकिन ये स्टार बाइंडिंग है। तो इसी को बेसिक का यही बोलते हैं कि बेसिक में यही सब पकड़ना होता है, बाकी सब परफेक्ट है। और ये रही आउटडोर की जो फैन रहती है, उसको लगा दिया है। और इसके अंदर 4 टर्मिनल मैंने बताया था, तो 4 टर्मिनल इसके अंदर है, आप देख रहे हैं वहाँ पे। और इसको जो मैं बोल रहा था, क्योंकि जो चीज़ मैं नहीं देखा हूँ उसको कैसे मैं कह सकता हूँ, तो इसके लिए मेरा यहाँ पे ये गलत है। और गलत होने का कारण ये है कि ये मैं नहीं देखा था। तो ये इससे देखने से ये पता चला है कि इसके अंदर मैग्नेटिक रॉड वगैरह जो कुछ भी है, इससे उसको रन करके यानी चालू करके इसको एडजस्ट करना होता है। या तो बंद करना होता होगा, या तो उसको सकरा या चौड़ा करना होता है, कैपलरी का काम कराना है। तो अभी ये कंटिन्यू चल रहा है और ये मैं लगा दिया, तो यही होता है और कुछ नहीं। तो ये जो है डैकिन का 4 टर्मिनल का कंप्रेसर है, इस पीसीबी में यही लगा है। और यहाँ पे जो है ये ओवरलोड का है, जो हीट होने के बाद जो कट ऑफ करता है, तो ये है। और एक पहले से ही कटिंग कर दिया गया है, वहाँ पे 2 लगा था, तो एक पहले से ही कटिंग करके शॉर्ट कर दिया गया है। तो यही है 4 टर्मिनल का ये जो कंप्रेसर है। और इसको ये देख लेते हैं कि कैसे स्टार होता है और कैसे डेल्टा होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो तीसरी वाली पॉइंट है, ये वाली ग्रे कलर की, तो इसके साथ में जब हम चेक करेंगे ऐसे, तो रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे, तो आप देखिए कितना बता रहे हैं। तो 0.6 यहाँ भी वही रीडिंग आएगी 0.6 की, और यहाँ भी 0.6 की रीडिंग आएगी, क्योंकि ये स्टार का है। और यहाँ पे आपस में इसकी 6 12 हो गया, तो 1.2 और यहाँ भी 1.2 का आएगा। आपस में जब भी हम चेक करेंगे तो 1.2 का ही रीडिंग आएगा, चाहे किसी के साथ में तीनों में करेंगे 1.2 का आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ से चेक करेंगे तो 6 की आएगी, मतलब 0.6 ओम्स ये तीनों में। तो यहाँ पे आप देखिए, जो बाकी कंप्रेसर डीसी के जो चल रहे हैं उनका ये है। इसकी बाइंडिंग की खासियत ये है कि अगर इसमें अगर मान लेते हैं कि 0.6 ओम हमारा एक पे आ रहा है, यानी W से और U के बीच में अगर 0.6 ओम आ रहा है, तो यही रीडिंग यहाँ भी आएगी, इसके और इसके बीच में आएगी, और इसके और इसके बीच में भी वही रीडिंग आएगी, क्योंकि ये समान मान के ये लगे होते हैं, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि ये ऐसे आता है, ये सभी कंप्रेसर में ऐसे ही होता है। 3 की जब हम बात करते हैं तो 3 पोल में, अगर एसी में रहता है तो एक बाइंडिंग इसमें जो है ज़्यादा की रहती है, जो स्टार्टिंग रहती है उसमें पतले वायर होते हैं जो कैपेसिटर के थ्रू चलाते हैं, तो उसमें रीडिंग डिफरेंट आती है इसके लिए। और इन्वर्टर में जबकि सेम रहता है तीनों फेज को, तो इसके लिए उसकी समान रीडिंग रहती है, तीनों पॉइंट पे आपको बराबर मिलेगी। तो ये तो हो गया डेल्टा का, जो अभी चलता है हमारे पास। जो जितने भी इन्वर्टर के
3 टर्मिनल के जो कंप्रेसर है सबकी रीडिंग आपको मतलब चेक करने का तरीका यही है कि ये तीनों पोल पे आपस में चेक करेंगे तो समान रीडिंग मिलेगी। लेकिन कंप्रेसर की तो हमारा जो ग्रे कलर का वायर था वो ये है कॉमन। तो यहाँ से जब हम चेक करेंगे तो हमको 0.6 की जो ओम्स की जो रीडिंग आ रही थी वही रीडिंग यहाँ भी है, ठीक है। 0.6 ओम की रीडिंग यहाँ भी है और वही रीडिंग इसकी भी है, क्योंकि कॉइल जो है बने हैं तो समान ही बने हैं। अब इसके बाद अगर जो हम इसके और इसके बीच की रीडिंग को लेंगे तो जैसे कि रेजिस्टेंस जुड़ जाता है सीरीज में, तो वैसे आप यहाँ से जब इसके लेंगे तो 6 और 6 ये हो गया 0.6, तो 1.2 हमको शो करने लगा उधर से। यहाँ से चेक करेंगे तो वही कंडीशन है। ये होता है डेल्टा और स्टार का। तो हमें ये कैसे मालूम पड़ा कि ऐसा है, बेसिक मुझे मालूम है, क्योंकि डेल्टा और स्टार की बाइंडिंग पहले मैं इलेक्ट्रिक का भी ऐसा नहीं है कि मैं बोला ना कि मैं 25 साल में ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में रहा हूँ। इसके लिए मुझे आज 6 महीना हुआ है इस इलेक्ट्रॉनिक लाइन में, इसलिए कहीं कहीं पे मैं मिस्टेक हो जाता हूँ। उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। आप लोग कितना लोग ये सोचेंगे कि गलत बोलता है यार, नहीं गलत मैं नहीं बोलता हूँ। रीज़न मेरा यही है कि मैं अब तक दूसरे लाइन में था। दूसरा चीज़, इसके पीछे क्यों मैं गलत बोला और लिखा भी हूँ कि मैं शायद यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, तो गलत हुआ वहाँ पे मैं, और इतना भी गलत नहीं हूँ कि गलती बिल्कुल। इसको अगर हम बोलें कि वाल्व का काम, देखिए सबसे पहले तो अगर जो हम इलेक्ट्रिक से, आप बस इतना समझ लीजिए, अगर हम कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर यांत्रिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उससे हम यांत्रिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, तो यांत्रिक एनर्जी को, ठीक है, मैं तो यहाँ पे अगर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यांत्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना बात हमेशा याद रखिए। हाँ, एक चीज़ नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक में चेंज करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक से फिर वापस लेने में थोड़ा सा कठिन होगा। जिस तरह से रासायनिक विज्ञान, तो रसायन में जब हम एक केमिकल से दूसरा केमिकल बना लेते हैं तो वापस उस केमिकल से नहीं जा पाते हैं। भौतिक है ये, तो भौतिक में आपस में चेंज कर सकते हैं लेकिन रासायनिक चेंजेस में नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो है, अगर हम करंट दे करके अंदर कुछ चीज़ कन्वर्ट कर सकते हैं तो अंदर से एनर्जी दे करके बाहर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं ऐसा बोला कि जो शाफ्ट है अगर डायरेक्ट कंप्रेसर के सिस्टम से जोड़ दिया जाए तो अगर अंदर साइड में हम सेंसर लगाएंगे तो हमारा फेलियर हो सकता है। और सेंस कराने का 2 तरीका है। एक होता है कॉइल के जरिए, जो कॉइल होती है अंदर, जो कॉइल बनी होती है, मान लीजिए 3 कॉइल ये बनी है, ठीक है, 3 कॉइल बनी है और तीनों का ये पॉइंट है, ठीक है, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। अगर हम 2 पे सप्लाई देंगे तो ये तीसरे पे कुछ न कुछ वोल्टेज बाहर की तरफ निकलेगा ही निकलेगा। तो जब इस पे निकलेगा तो उससे सेंस करा करके आगे का काम कराया जा सकता है। एक तो ये है। दूसरा चीज़, सामने मैग्नेट रख करके टर्न कराया जा सकता है। तो मैं मैग्नेटिक सिस्टम से सोच करके और ये सोचा था कि अगर जो ऐसे बनाया हुआ है और अगर इस कॉइल को अंदर डाल दिया गया तो अगर सप्लाई दी जाती है तो ये जैसे ही टर्न करेगा इसमें तो सेंस हो करके इसमें मालूम पड़ जाएगा और उस हिसाब से किस पे सप्लाई देनी है उस पे बारी बारी से वो देना शुरू करेगा और ये टर्न करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब टर्न करना शुरू कर देगा तो उस हिसाब से जो है इसको रोटेशन मिलने लगेगा। मैं इस तरह से सोच करके बोला था, तो मैं यहाँ पे गलत था ये मैं मानता हूँ। तो चलिए